यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और क्वेश्चन में ये कहा गया है इसके सांतत्व पर विचार करो। इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑल रियल नंबर में कि ये फलन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यू है, और यदि कंटिन्यू है तो कौन कौन से बिंदुओं पर कंटिन्यू है, और अगर डिसकंटिन्यू है तो कौन कौन से बिंदुओं पर यह फलन डिसकंटिन्यूस है। तो ध्यान दें, एफ एक्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां से एफ एक्स बन जाएगा 1/2, ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये बन जाएगा साइन 2x। अब ये टोटल फंक्शन मैंने साइन में ही कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग ये जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है, जो साइन होता है, उसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। तो साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर है ना, आर, तो मैं आर मीन्स रियल नंबर में से एक बिंदु सी ले रहा हूं और उस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। तो नाउ x बराबर एक पॉइंट c है और c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो सबसे पहले तो इस पर फंक्शन का मान देखूंगा, एफ एक्स है 1/2 साइन 2x। तो एफ सी की बात यदि करें, c बिंदु पर देखना है तो 1/2 साइन 2c, तो फंक्शन का मान c बिंदु पर 1/2 साइन 2c आ जाएगा। अब मैं x बराबर c पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा और इसकी राइट हैंड लिमिट देखूंगा। तो सबसे पहले x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, तो c प्लस में जाएगी, और इसे लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ सी प्लस एच। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इसमें एफ सी प्लस एच का मान चाहिए। तो c प्लस एच का मान निकालने के लिए इस फंक्शन में x के स्थान पर c प्लस एच रखे दे रहा हूं, तो एफ सी प्लस एच का मान आ जाएगा 1/2 साइन 2 और ब्रैकेट में c प्लस एच। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे एफ सी प्लस एच का, तो आ जाएगा 1/2 साइन 2 और ब्रैकेट में c प्लस एच। तो ये आ जाएगा एफ सी प्लस एच का मान आ जाएगा ये। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये 1/2 साइन 2 की मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 2c प्लस 2h, ऐसे मिलने लगेगा ये। अब लिमिट पुट कर दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स मीन्स c बिंदु पर राइट हैंड लिमिट, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो 1/2 साइन, यहाँ से 2c मिलेगा, h के स्थान पर 0 रखा जाएगा तो ये टोटल 0 बन जाएगा। तो ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू c प्लस पर एफ एक्स इक्वल टू आया 1/2 साइन 2c। ये फंक्शन का मान भी आया था c पे, तो ये तो इसकी राइट हैंड लिमिट हुई। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है c माइनस में, और लिखी जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है, और ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f ये मिलेगा c माइनस एच। ठीक, अब मैं इसका मान निकालूंगा, तो यहां से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स, सॉरी माइनस, ये माइनस है तो c माइनस पर, क्योंकि अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में जाती है, तो ये माइनस में गई है इधर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
और यहाँ से एफ सी माइनस एच का मान चाहिए, तो एफ सी माइनस एच का मान यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। एफ एक्स के स्थान पर सी माइनस एच, तो यहाँ भी एक्स के स्थान पर सी माइनस एच, तो एफ सी माइनस एच का मान आ जाएगा 1/2 साइन 2 सी माइनस एच, ये आ जाएगा 1/2 साइन 2 ब्रैकेट में सी माइनस एच, ये आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू 0, और यहाँ से 1/2 साइन 2c माइनस 2h, h का मान 0 पुट कर देंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 1/2 साइन 2c माइनस h के स्थान पे 0, तो वैल्यू आ जाए इसकी लिमिट x अप्रोच टू c माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 1/2, और ये मिलने लगेगा साइन 2c। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, तो ये भी 1/2 साइन 2c, फंक्शन का मान देखा 1/2 साइन 2c, राइट हैंड लिमिट देखी तो 1/2 साइन 2c, तो सभी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स जो फंक्शन था ये ऑल रियल नंबर में सतत है, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर c, जबकि c रियल नंबर में है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर c पर फंक्शन का मान, ये सभी बराबर हैं, और जब सब बराबर है तो x बराबर c पर फलन सतत है। अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक सतत फलन है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।